चलिए दोस्तों, एक मैथ के दोस्तों एक शानदार एक छोटे से सेशन में आप सभी का अभिनंदन है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछते हुए आप गलतियां कर देते हैं, लेकिन इस बार गलतियां नहीं करनी है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, मैथ का प्रश्न है और इजी प्रश्न है। इनमें से क्या पूछा आपसे दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और गलत मत कर देना। यदि x y का दो अनुपात 3 है तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस माइनस 3y बराबर का मान क्या होगा दोस्तों, अनुपात में पूछा है। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको वैल्यू दे रखी है, x की कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की कितनी दे रखी है, y की दे रखी है 3। तो ये क्या करना है, डायरेक्ट मान ही तो रखना है दोस्तों। अरे मान ही तो रखना है दोस्तों। तो 5x इस समीकरण में मान रख दो 5। x का मान कितना है दोस्तों, x का मान है 2 इंटू में 2 प्लस आपका 3, y का मान है 3 है दोस्तों, तो 3 कर दो, ये ब्रैकेट बंद गया हमने। उसके बाद क्या करना है, 5 यानी x का मान कितना दे रखा है 2 दोस्तों। उसके बाद माइनस 3, y का मान कितना है 3 दोस्तों इंटू 3। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले इस ब्रैकेट को कर लो, 5 इंटू 2 10 हुए दोस्तों, प्लस 3 इंटू 3 9, यानी कुल मिला के ये कितना है दोस्तों 19 अनुपात। अब यहाँ पर 5 इंटू 2 10 माइनस, यहाँ पर माइनस है 3 इंटू 3 9, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है आपका कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है क्या, 10 माइनस 9 1, तो 19 अनुपात 1 हो जाएगा दोस्तों राइट उत्तर। बस ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। इतना इजी प्रश्न था, गलतियां दोस्तों नहीं करनी है, बस आपको डायरेक्ट मान रख के ही करना है। इस प्रकार के प्रश्न आप वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन मैंने बताया है दोस्तों आपको। चलिएगा, यह भी प्रश्न दोस्तों एकदम शानदार है। रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है दोस्तों। यदि उसकी आय और व्यय के क्रम से 25% और 30% वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपने मान लो आपकी रेणु की बचत कितनी है। रेणु की बचत है 100 रुपए। कितनी है, 100 रुपए। चलो ये हमने मानी बचत। तो उसका दे रखा है रेणु का व्यय 100 बचत से 120 अधिक है। बचत से 120 अधिक है तो बचत कितनी है, बचत तो हमारी ये है, तो आपका कितना होगा दोस्तों, 120% है तो 120 हो जाएगा। व्यय दोस्तों डायरेक्ट आपके सामने निकला या नहीं निकला। 100 उसकी बचत है, 120% व्यय है, तो यानी दोस्तों 100 का 120 कितना होगा, 120 ही होगा। चलो अब दोस्तों बचत और व्यय क्या होता है, आप सभी को पता है। बचत और व्यय यानी दोस्तों आप खर्चा कर रहे हो और आप सेविंग कर रहे हो, बचत कर रहे हो, ये दोनों मिलाओगे तो क्या हो रही है, आपकी टोटल इनकम ही तो निकलेगी। आय क्या होती है, अरे आय क्या होती है, बचत प्लस आपका व्यय, यानी आपके पास जो भी कितने रुपए आया वो आपकी बचत होगी, यानी आपने बचाई कितने, और कितना खर्च कर दिया वो आपके व्यय हो गया। तो ये 100 प्लस 120 आय कितनी हो गई दोस्तों, 220। बस इतना आपको समझ में आ गया कि ये बता दो मुझे, तो आय 220 हो गई। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है बताओ दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ना। यहां पे एक चीज का आपने ध्यान दिया क्या दोस्तों, नहीं दिया ना। ये देखो इसके अंदर एक बचत से 120, बचत से यानी बचत कितनी है, 100 से 120 अधिक है। 100 से 120% अधिक, यानी ये 100 से 120 तो वह हो गया 100 से अधिक है व्यय से उसकी, यानी 100 और जोड़ोगे तो 220 हो रहा है ना, 220 व्यय होगा उसका टोटल। सर ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं दोस्तों, कोई बात नहीं है। पर्सन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो। रेणु का व्यय उसकी बचत से का मतलब है दोस्तों व्यय, बचत कितनी है 100, 100 से 120 अधिक है। 120% डायरेक्ट नहीं, तो 120 अधिक है। 120 अधिक है मतलब 100 से 120 अधिक है, यानी 100 से 120 पहले आप अपना 120% कितना होगा, 100 का 120, 100 पहले बचत हो रही है, उससे भी आपका 120 अधिक है ना, तो 220 आपका व्यय हो गया। तो आय कितनी हो गई, ये व्यय 220 है और 100 बचत है तो 320 हो गई दोस्तों आपका आय। आय कितनी हुई, 320। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, उसकी आय और व्यय में क्रम से 25% और 30% की वृद्धि की जाए। आय में दोस्तों 320 में कितनी वृद्धि कर रहे हो दोस्तों आप, उसमें कितनी 25% की वृद्धि कर रहे हो। 320 में 25% की वृद्धि बट्टा 100, 4 बार 4 इंटू 8 80, यानी 80 300
20 प्लस 80 दोस्तों कितने हो रहे हैं? 400 रुपए होगी उसकी आय तो दोस्तों। और उसकी वे में कितना कर रहे हो? 30% की वृद्धि। वे में कितना कर रहे हो? वे कितना है? 220। 220 में कितनी वृद्धि कर रहे हो दोस्तों? 30%। 30% इंटू 100, जीरो से जीरो, दो जीरो से जीरो गया, 66 रुपए ये हो गए। तो कुल मिला के 220 और 66 कितने? 286 रुपए। ये एक्सपेंसेस आ गया दोस्तों। एक्सपेंड आपका कितना खर्चा कर रहा है? 286। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके बचत में। अब बताओ दोस्तों पर्सन, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझो। उसकी आय तो 400 रुपए है वर्तमान में, उसका खर्च 286 है। तो आप बताओ दोस्तों उसके अंदर कितना हो रहा है? 400 माइनस 286। तो उसकी दोस्तों बचत कितनी हो रही है? बचत हो रही है आपकी कितनी? 114। अब आपसे पूछा है प्रतिशत कितनी अधिक है बचत में? पहले बचत 100 की थी, अब 14 अधिक है। किसकी रिस्पेक्ट में दोस्तों? 100 की रिस्पेक्ट में, बटा 100। 100 से 100 गया, 14% दोस्तों आपकी वृद्धि होगी, ना कि कमी दोस्तों। अगर 100 से अधिक आएगी तो वृद्धि होगी, और 100 से कम आएगी तो कमी होगी। मुझे पता है दोस्तों स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे और हुए हैं। सर्वे 220 क्यों किया, मैं बता देता हूं दोबारा दोस्तों। पर्सन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हमने बचत कितनी मानी है? 100 रुपए। 100 रुपए बचत मानने के बाद दोस्तों आपसे पूछा है बचत से 120 अधिक है। 120 अधिक है बचत से का मतलब है बचत कितनी हो रही है? 100। 100 से 120 अधिक कितना होगा? 220। ठीक है, चलिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं लाइव क्लास लेके आपको ये समझा दूंगा दोबारा दोस्तों। ये लो एक प्रश्न और दोस्तों। गोपाल ने एक गाय 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में बेच दी, तो गोपाल को कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों? कितने प्रतिशत? इतना इजी प्रश्न है। आपसे डायरेक्ट पूछा है दोस्तों। 500 रुपए में खरीदी उसने और 550 बेचती, कितना लाभ हो रहा है? 50 रुपए का। अब ये किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है? ये देखो 500 की रिस्पेक्ट में। 500 इंटू में 100। अब दोस्तों आपके सामने 10% दोस्तों, इससे इजी तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा आपके सामने है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये लो दोस्तों, किसका है? आपके सामने है प्रश्न। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करोगे तो गलत नहीं होगा, और नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। एक बैंक की उधार देने की दर प्रथम 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 4%, इसके बाद 10%। व्यक्ति 10 वर्ष में कुल अपने 38,500 रुपए का उधार लेकर राशि कितने होगी? बैंक को दोस्तों अदा करता है 38,500 रुपए। अब दोस्तों प्रश्न आपको कुछ भी नहीं, इतना इजी प्रश्न है, देखते ही कर लोगे चुटकियों में। चार, अब साधारण ब्याज का अगर कुछ नहीं दे रखो तो साधारण ब्याज से करना है। 4 वर्ष के लिए 6%, यानी 4 इंटू 6, यानी 6 वर्ष का कितना प्रतिशत ब्याज हुआ? 24%। आपने कहा सर सच में 24% हो गया 4 वर्ष का ब्याज 6% की। फिर अगले 5 वर्ष में, 5 वर्ष में ब्याज दर है 4%, ये 20% हो गया। और उसके बाद 10%, उसके बाद 1 वर्ष ही तो बचा है, टोटल 10 वर्ष है, 5 और 4 9 हो गए, 1 वर्ष बचा है इंटू 10। यानी दोस्तों वो ब्याज कितना देता है टोटल प्रतिशत में? पूछ आप निकालो पहले। 24 और 10 आपके 34 और तो आपके 54 दोस्तों, 54% आपका ब्याज देता है। और आपको दे क्या देखा है? कुल। कुल का मतलब आपने 100% तो लिया था कोई पैसा दोस्तों, मूलधन 100% ही तो लिया था दोस्तों आपने, और उस पर 54% आपने ब्याज दिया दोस्तों। तो टोटल कितना हुआ? 154। 154%, यह वैल्यू 38,500 के बराबर है। 154% के बराबर 38,500 दोस्तों। ठीक है, अब इसको भाग में ले आओ। 154 इंटू में प्रतिशत हटाओगे 100 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो आपको करनी है। ठीक है, 5 और 4 9 1 10 अपने किससे काटेंगे दोस्तों? सबसे पहले 2 से काट ले क्या, या 4 से? 4 से नहीं कटेगा क्या? 4 से थोड़ी कटेगा, ये काटा पेटी कर सकते हो दोस्तों। आपके सामने है 150 150 300। ठीक है, 154 आपका हो जाएगा। काटा पेटी करो दोस्तों आप जल्दी से इनका। काटा पेटी मुझे तो नहीं आती है, आप करो। आपको आती है क्या? सर माने थोड़ी आवे थे ही बता दो, मैं ही बता सकूं तो मैंने बतानी उसी के। काटो दोस्तों। सबसे पहले
154 को कितनी बार काटोगे? 154 में दोस्तों भाग दे लो 2 का दोस्तों, ताकि 2 से हमें काट ले। ठीक है, 2 से काटोगे कितना आएगा? 77। यहाँ पर आया 50 दोस्तों। अब 11 से कट रहे गए, 11 से नहीं कटेगा मुझे लग रहा है दोस्तों। 33 और 5 38, 11 से एकदम कटेगा दोस्तों। 11 से काटो, 11 से 7 बार, ये 11 इंटू 3 33, बचा कितना? 33 और 5 3 8, 5 बचा, 11 इंटू 5 55, 3500 आ गया। फिर काट लो दोस्तों 7 से, 7 से 5 बार, ये आया दोस्तों 25,000। 25,000 आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों? आपका सामने है। ये उसने मूलधन लिया था, उधार ली गई राशि। ब्याज कितना दिया दोस्तों? 25,000 माइनस 38,500 कर लो, आपका 13,500 रुपए ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। ये दोस्तों होती है कैलकुलेशन करने का तरीका। पहले आपने किससे काटा? काटा पिटी समझ में नहीं, 2 से काटा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये 77 आ चुका, आप सभी को पता है। 11 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, 11 7 बार कटा। फिर आया आपका 3500, 35 को 7 से काटा दोस्तों, 50 आया। 50 आने के बाद दोस्तों 50 इंटू 50 गुणा कर लो, फिर दोस्तों आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो। समझ में नहीं आया है फिर भी दोस्तों, तो अब आपको कहां पे ले जाके छोड़ूं ये आप भी बता दो, कौन से ब्रह्मास्त्र पर छोड़ूं आपको, ताकि वहां से आपको समझ में आ जाए, डायरेक्ट दिमाग के अंदर घुस जाए, दिमाग की बत्ती को जग जाए दोस्तों। चलिएगा, ये लो एक और प्रश्न दोस्तों, मैथ का शानदार प्रश्न करो दोस्तों। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रश्न है, इतना इजी। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या में अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिलाओं सदस्यों की संख्या क्या होगी? महिला सदस्य की पूछा है। चलो कोई ना, शुरुआत में क्या पूछा है दोस्तों? पहले मान लीजिए आपने महिलाएं, सर माना कि महिलाएं की संख्या दोस्तों आपने 3x में दे रखी है। पहले महिलाएं ना, हाँ ठीक है, 3x मान लो, y मान लो दोस्तों, आप जो मानना है वो मानो। ठीक है, उसके बाद पुरुष, पुरुष की बात कर ली जाए दोस्तों, पुरुष का है 2x। ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं। अब हाल ही में 300 महिलाएं और आ जाती है, 300 महिलाएं क्लब में और आ गई, कोई बात नहीं, आने दो इन्हें। कितनी महिलाएं पहले थी? 3x थी, प्लस आपकी कितनी हुई? 300 महिलाएं और आ चुकी है। चलो आने दो। उसके बाद दोस्तों 5:2 हो गया, तो बटा में पुरुष को रख लेते हैं ताकि ये अनुपात बराबर हो जाए। 2x बराबर दोस्तों आपका 5/2 दोस्तों, 5/2 लिख लो, 5:2 लिख लो, ये आपका बराबर ही है दोस्तों, आपने थोड़ा बेसिक पढ़ रखा होगा। अब इनको वज्र गुणा करना है। सर वज्र गुणा नहीं आता, तो दोस्तों आपकी पहली क्लास दूसरी क्लास में जाके बैठ जाओ, समझ में आ जाएगा। वज्र गुणा पहले 3 × 2 6x, ठीक है, प्लस 3 × 2 600 बराबर ये 2x, तो 5 × 2 10x आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? x को यहां इस साइड लाना है, या इसको यहां पे ले जाओ, इसको यहां पे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। x यहां पे ले आओगे दोस्तों, तो ये 10 - 6 का ये प्लस का माइनस होगा, 4x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4x बराबर ये इस साइड जाएगा 600। ठीक है, x के बराबर आ गया 150 वैल्यू। ठीक है, 150 x के बराबर वैल्यू आई है। अब आपसे x के बराबर वैल्यू आ चुकी है, तो दोस्तों क्लब में अब महिलाओं की अब पूछिए दोस्तों। तो अब कितने समीकरण में मान रखो दोस्तों? 3x का मान हमने 150 निकाल लिया, प्लस 300 यानी 450 और प्लस 300 750 दोस्तों, 750 महिलाएं हैं। और शुरुआत में कितने थी? शुरुआत में थी 450। ठीक है, अब पुरुष से पूछ लिया जाए तो पुरुष का 2x - 2 × 150 कर लेना, 300 आ जाएगा। गई क्या भैंस पानी में दोस्तों? किस किस की गई बताओ दोस्तों? मुझे पता है दोस्तों, सारों की गई भैंस पानी में। चलिएगा, अगला प्रश्न। ये लो प्रश्न, तो ये होता है प्रश्न दोस्तों आपका एकदम शानदार कैलकुलेशन वाला। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य कितना है दोस्तों? 3 2 5 और 2 7 65 लाख। इसका यह मूल्य पहले दूसरे और तीसरे की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% के मूल्य ह्रास का मतलब होता है मूल्य कम करना दोस्तों। यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है, एग्जामिनर नहीं देगा ब्रैकेट में। फ्लैट का वर्तमान मूल्य, फ्लैट का वर्तमान मूल्य पूछा है। शुरुआत में कितना था? 65 लाख। कोई बात नहीं, 65 लाख था दोस्तों, हम जीरो लिख देंगे पूरी। उसके बाद 5% की कमी की, पहले 100 - 5 करो 95, अगर वृद्धि करता तो 100 प्लस करते। ठीक है, अब यहाँ पे
4% की यानी 96/100, उसके बाद कितना का 97/100। अब यह वर्तमान वैल्यू आ जाएगी। अब आपके सामने है, अब 0 0 काटते चलना दोस्तों, ठीक है। 2 0 2 0 यानी 5 0 दोस्तों, ये चली जाएगी 2 2 4 1 5 दोस्तों, ठीक है। फिर ये दोस्तों 5 से 2 बार गया, ये गया 19 बार, ठीक है। ये 2 से गया 48 बार। अब आपके पास एक हिंट मिल जाता है दोस्तों प्रश्न को करने के लिए। कई बार किस्मत हमारी खराब होना तो वो हिंट भी फेल हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? 9 पंजा 45, 5 आ रहा है इकाई एक अंक, फिर 8 पंजा 40, 0 आ गया, फिर 7 इंटू 0, यानी कुल मिला के 0 तो आएगा अंत में। किस्मत गई ना, कई बार 0 1 में ही होता है, हम टिक करके आ जाते हैं। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका यह है। अब हमें कैलकुलेशन पूरी करनी ही पड़ेगी दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। सर सच में करनी पड़ेगी दोस्तों, अब तो कोई इलाज ही नहीं है। ऑप्शन भी पास पास में आ गए। अब आपको गुणा करना है दोस्तों, 65 इंटू 19 इंटू 48 इंटू 97। अब ये होती है कैलकुलेशन। यहां पे दोस्तों जितनी कैलकुलेशन आसान करनी चाहते थे उतनी हमने तो की है, लेकिन थोड़ी सी और आसान कर ले क्या हम? या नहीं होगी? थोड़ी आसान नहीं होगी दोस्तों, ये नहीं होगी ना। 19, ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो भी दोस्तों 19/20 आएगा। कोई इलाज नहीं है, कैलकुलेशन इतनी रहेगी दोस्तों आपकी। अब दोस्तों इसको गुणा करना है, गुणा करके आप राइट जो आंसर आए वो टिक कर देना। मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें मैं एक बार कैलकुलेशन करके देख लेता हूं दोस्तों। मेरे पास सभी 65 इंटू 19 इंटू 48 इंटू 97 आपका हो जाएगा 57,50,160, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो ये दोस्तों आप कैलकुलेशन अपने तरीके से करनी पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा, गुणा भाग तो आपको खुद को करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। एक दुकानदार किसी पेन को 40 रुपए में बेचकर 5 रुपए का लाभ कमाता है, तो बताइए पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? एक दुकानदार कोई पेन है, वो 40 रुपए में बेचकर 5 रुपए का लाभ कमाता है, तो बताओ दोस्तों 40 रुपए में बेचकर उसने कितने रुपए का? 5 रुपए का उसने 35 रुपए में खरीदा। डायरेक्ट दोस्तों आपके सामने 45 मत करके आ जाना, यहां पे 35 रुपए होगा। ये लो प्रश्न दोस्तों, इतना इजी। चलो करो दोस्तों प्रश्न को। एक आदमी ने 3 कंबल प्रत्येक 100 रुपए की दर से, 5 कंबल प्रत्येक 150 रुपए की दर से तथा 2 कंबल एक निश्चित दर पर खरीदी जाती है। तब उसकी यादाश्त से फिसल गया, लेकिन उसे याद है कि कंबल का औसत कीमत है 150 रुपए थी। तो एक कंबल की दर याद करो दोस्तों। भूल गया कोई बात नहीं, शुरुआत में कितनी कंबल खरीदी है? टोटल कंबल कितनी खरीदी है? पहले 3, 5 और 3 8 और 10 कंबल। 10 कंबल का औसत मूल्य 150 दे रखा है। चलो 150 दे रखा है, कोई बात नहीं। उसने टोटल रुपए तो 1500 रुपए खर्च किए हैं, कोई बात नहीं। फिर अब आपको याद करो, 3 कंबल का वो 100 रुपए के प्रत्येक कंबल से खरीदता है। 3 कंबल 100 रुपए से टोटल उसने 300 रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद 5 कंबल 150 रुपए के, 5 कंबल 150 रुपए की दर से आपके 750 रुपए ये हो गए। तो दोनों को मिलाओ के 1050 रुपए खर्च कर दिए। 1500 टोटल खर्च किए हैं, 450 रुपए और बचे हैं। वो आपकी 5 और 3 8 कंबल खरीद चुका है। 2 कंबल दोस्तों और खरीदनी है उसे, 225 रुपए एक कंबल के दोस्तों। और यही पूछा है, एक कंबल की दर याद करो। जो 2 कंबल दोस्तों भूल गया है उसमें से, बस कुछ भी नहीं है प्रश्न। इतना इजी प्रश्न था दोस्तों, लेकिन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और दिमाग दोस्तों एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि वो मैथ के प्रश्न पे ध्यान ही नहीं देता। वो सोचता है कि मैथ आ गई छोड़ देता हूं या तुक्का मार देता हूं। अरे तुक्के मारने वाले प्रश्न भी नहीं आते मैथ के। चलो क्लास कैसे लगी सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी अगर डाउट हो ना दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।